रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई शेष भाग सुनिए। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनय प्रयास। सेय कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोहि सर्वज्ञ गुणी सोहि ज्ञाता सोहि महि पंडित दाता। धर्म परायण सोहि कुल त्राता राम चरण जागर मन रता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोहि परम सयोन स्रोत सिद्धांत निकट ही जाना। सोहि कवि को विदय सोहि रणधीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सोरी धन्य नारी पतिवर्त अनुसरी। धन्य सो भूपुनिति जो करही धन्य सो दिजय निज धर्म न डरही। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पति पाति वर्त धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धान्य प्रथम गति जागी जो धन धन्य प्रथम गति जागी। धन्य पुण्य रत मदे सोय भागी धन्य घरी सोई जब सदसंगा। धन्य जन्म जय भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सपूनी रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कदम भासी जदपि प्रथम गुप्त करे राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यदि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा
तुमको सुनाई। यह न कहा सटही हट सिलाई, जो मन लाए न सुन हरे ले लाई। कहो न लोभहि क्रोधय कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हों, हरि सौभाग्य हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, वह कथा नहीं कहनी चाहिए। दीज द्रोही न सुना कबहू, सुरपद सरिष होई निर्भय जबहू। राम कथा के देहि अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी वह कभी कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही है जिसको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरु पद प्रीति नीति रत जे, देह सेवक अधिकार दे। तो कहो विशेष सुखदाई, जाहे प्राण पीर श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चहो, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोय कदा, करे स्वर्ण पूट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष बच चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल सामन मनोमल हरणी। सौषे रोग सजीवन मोरे, राम कथा गावहि श्रुत सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा ससिद्ध जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। मंगल भावनय मंगल होरी, दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल कृष्ण लाल की जय। बोल साचे दरबार की जय।